हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर आपका स्वागत करता हूं खुद के चैनल पे। हम लोग अभी कंपैरिजन सीरीज़ में चल रहे हैं, तो आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे दीनदयाल बिल्डर फ्लोर्स, दीनदयाल जन आवास योजना के बिल्डर फ्लोर वर्सेस जो नॉर्मल हुड्डा या प्राइवेट कॉलोनीज़ के गुड़गांव में बिल्डर फ्लोर होते हैं उनके बीच में। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्या दीनदयाल के बिल्डर फ्लोर क्या होते हैं, जो नए जुड़े हैं चैनल पे उनके लिए। ये वो कैटेगरी है जिसमें कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक अफोर्डेबल जो ये दीनदयाल की योजना लागू की थी, जिसमें 180 गज से कम में बिल्डर फ्लोर बन सकते थे, जो कि बिल्डर अपने लाइसेंस लेते थे और उस पर बना के बेच रहे हैं। साथ में ही जो नॉर्मल प्लॉट्स होते हैं वो हुड्डा सेक्टर में, गेटेड कॉलोनीज़, डीएलएफ, सुशांत लोक वगैरह साउथ सिटी में, इनमें होते हैं। और वो उनमें जो कंस्ट्रक्शन बिल्डर फ्लोर वाइज बनाने का जो परमिशन है वो 180 स्क्वायर यार्ड से ऊपर को मिलती है। तो आज हम लोग 6 टॉपिक्स हैं मेरे पास, तो 6 के 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम के चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसको कर सकते हैं क्लिक। उसमें मैं प्रोजेक्ट्स के रिव्यू करता हूँ और यहाँ पे तो आपको ज्ञान मिल ही रहा है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें जो मैं रखना चाहूँगा, क्या इनमें जो मेजर डिफरेंसेस है वो बताऊंगा, क्योंकि डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं, घंटे की वीडियो बन जाएगी, बट जो मेजर डिफरेंस है वो आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहूँगा। एक जो डिफरेंस रहेगा इसमें रहेगा मेंटेनेंस का। सबसे पहले ठीक है, जो दीनदयाल जन आवास योजना के बिल्डर फ्लोर होते हैं, इनमें क्या रहता है, इनमें बिल्डर की तरफ से मेंटेन की जाती है पूरी सोसाइटी। जैसे 7 एकड़ की सोसाइटी होगी, 6 एकड़ की सोसाइटी होगी, 6 एकड़ की सोसाइटी होगी, उसमें उन्होंने 150 फ्लोर बनाए, 200 फ्लोर बनाए, 250 फ्लोर बनाए एज़ पर देयर लाइसेंस एंड टर्म्स। तो ये पूरा गेटेड बनाते हैं, इसमें क्लब वगैरह होता है, साथ में पार्क्स होते हैं, अच्छी तरह मेंटेन होगा। फिर मेंटेन के साथ साथ ये लोग उनके लिए भी है जिनको अपनी प्राइवेसी चाहिए, ठीक है, साथ में गार्ड्स होंगे, तो मेंटेन अच्छा रहेगा। वहीं पे अगर हम हुड्डा और दूसरे फ्लोर्स की बात करें तो जो उनकी रोड्स होती हैं, जो उनकी रोड्स मेंटेन होती हैं, जो चीज़ें होती हैं वो एमसीजी द्वारा होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुड़गांव के द्वारा इनके मेंटेनेंस रहती है। ठीक है, नॉर्मल हुड्डा प्लॉट्स में रहते हैं लोग। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं, जैसे साउथ सिटी 2, साउथ सिटी 1 का कुछ एरिया है, सुशांत लोक का कुछ एरिया है, जो कि गेटेड भी हैं। ये प्राइवेट कॉलोनीज थी तो ये गेटेड भी हैं। तो इसमें गेटेड होने के साथ साथ बट जो मेंटेनेंस है ना वो कुछ जगह ही अच्छी है, ऐसा नहीं है क्या वो हर एक जगह बहुत बेहतरीन है, ठीक है। बट जो नए कंसेप्ट के साथ आ रहा है उसमें आप लोगों को अच्छी तरह मेंटेन मिलेगी चीज़ें। आज के टाइम में आदमी मेंटेनेंस देने में नहीं घबरा रहा है। मेंटेनेंस हर कोई 1000, 2000, 3000, 4000 जो भी मेंटेनेंस वटेवर होगी वो देने में आदमी को किल्लत नहीं होती। बट आदमी को जब चीज़ें मेंटेन नहीं मिलती हैं तो उसको प्रॉब्लम होती है। सेकेंड चीज़ इसमें आती है सिक्योरिटी। कोई भी आदमी, मैं पहले भी बताता आया हूँ, सबके लिए अपने परिवार की सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जो हुड्डा सेक्टर्स के प्लॉट हैं और कहीं के प्लॉट्स हैं उसमें जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। जबकि दीनदयाल के फ्लोर्स होते हैं, इनमें ये होगा, अभी डिलीवर नहीं हुए हैं तो डिलीवर होंगे, वैसे वैसे हमें देखने को मिलेंगी चीज़ें। बट अगर आप लोग देखेंगे जो इनका एजेंडा है, जो जिस कंसेप्ट के साथ ये सभी आए हैं बिल्डर्स लेके, इसमें सिक्योरिटी, 3 टायर सिक्योरिटी का ऑलमोस्ट सभी बिल्डर्स ने प्रबंध किया अपनी तरफ से। गेट पे भी है सिक्योरिटी, टावर में भी है। अब कितना सिक्योरिटी रहता है, कितना ब्रीच होता है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अब पहले जैसे प्राइवेट कॉलोनी भी हैं, सुशांत लोक 3 है, साउथ सिटी 2 है, कहने को तो ये सारी भी गेटेड है, कहने को तो इनमें भी गार्ड है, बट कितनी सिक्योर है वो हम लोग और आप लोगों को उनके और इनका कंपैरिजन एक बार देखना पड़ेगा करके, तभी आप लोगों को समझ आएगा। बट हाँ, स्टिल जो बिल्कुल ही ओपन है उनसे तो ठीक है। बट आजकल जो नए बिल्डर आ रहे हैं, जो जिन्होंने अच्छी 5-5 करोड़, 3 करोड़ के, 2 करोड़ से ऊपर के बिल्डर फ्लोर बना के दे रहे हैं, चाहे हुड्डा सेक्टर हो चाहे किसी में भी हो, उसमें वॉइस कैमरा लगाते हैं वो लोग, ठीक है। कुछ लोग 4 लोग मिलके अपना एक गार्ड भी हायर करते हैं। तो वो और इसकी सिक्योरिटी,
ये बहुत देखने की चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे 3 टायर सिक्योरिटी रहेगी, वहाँ पे रहती भी है तो सिर्फ आपका कैमरा तक सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि गार्ड भी 90% 95% लोग नहीं रखते हैं। अगला एक मेजर डिफरेंस क्या आने वाला है, डिफरेंस ऑफ साइजेस एंड लेआउट्स। इसमें क्या है, जब कैटेगरी आपकी चली जाती है 2 करोड़ के आसपास का बायर आ जाता है, ठीक है, अगर आपका बजट 2 करोड़ 175 के आसपास है और उससे ऊपर का बजट आपका चला जाता है 5, 5.5, 6 करोड़ तक, तो ये जो सूटेबल है ना, ये वाली कैटेगरी दीनदयाल बिल्डर फ्लोर, ये आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि ये 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे हैं, सभी फ्लोर्स 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे रखे रहते हैं, ठीक है। और आपको पता है जब कोई लेआउट निकलने लगता है, हालांकि 180 स्क्वायर यार्ड में 170 to 180 में 3 BHK निकलता है, और दीनदयाल में किस लिए निकल जाता है, ठीक ठाक रहने के लिए, क्योंकि इसमें जो कवरेज है, ग्राउंड कवरेज है वो ज़्यादा है। नॉर्मल जो है कवरेज 75% है, इसमें 80% से ऊपर की कवरेज है, सो दैट आपका 180 स्क्वायर यार्ड में निकल जाता है फ्लोर। बट जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ के बाहर, उनको कितनी लग्जरी फील होगी इसमें, वो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो उस लेवल की ही प्रॉपर्टी देख रहे हैं। जिसको 300 गज या 500 गज का बिल्डर फ्लोर देखना है, उसके लिए सूटेबल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले एंड में, ऊपर वाले कैटेगरी में जाएगा। वो इस वाली कैटेगरी में 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे चाहे एंड यूज का भी हो, वो नहीं लेगा। उसके बाद एक मेजर डिफरेंस और है, चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, एरिया का मेजर डिफरेंस है। जो ये वाले फ्लोर है, जो नॉर्मल वाले बिल्डर फ्लोर है, जो नॉर्मल प्लॉट्स पे मिलते हैं, इसमें लोकेलिटी और एरिया आपको बहुत पॉश मिलता है, क्योंकि ये पुराने एरियाज में मिलते हैं जहाँ पे आपकी लाइफ ईजीली सारी चीज़ें होती हैं, एसेसेबल है, ठीक है। ये कोई नई कॉलोनी नहीं कट रही हैं, सो दैट हुड्डा सिटी सेंटर के आसपास, रैपिड मेट्रो स्टेशन के आसपास, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के आसपास, MG रोड के आसपास, गोल्फ कोर्स रोड के आसपास, इन लोकेशंस में आप लोगों को ये फ्लोर्स मिलते हैं, सो दैट ये अपना अलग चार्म लेके आते हैं। और जो दीनदयाल के फ्लोर हैं, ये नई गेटेड सोसाइटीज़ में आते हैं, उसमें 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे में चाहे तो आपका SPR रोड पे मिलेगा, न्यू गुड़गांव मिलेगा, द्वारका एक्सप्रेस में मिलेगा, सोहना मिलेगा। तो ये जो एरिया है, एरिया को जो कंपेयर करता है, वो कभी जो उस एरिया में जाने के लिए है, जो वहाँ पे अपना लाइफ को बसर करना चाहता है, जिसका दिल बिल्कुल पास रहना चाहता है, वहीं रहना चाहता है, और जिसका एरिया, जिसके फैमिली बड़ी है, 4 बेडरूम चाहिए, कुछ भी चाहिए 300 गज से ऊपर के फ्लोर में, वो दीनदयाल के फ्लोर में कभी भी नहीं जाती। ये बहुत मेजर डिफरेंस है। फिर एक और मैं आपको बता देता हूँ पेमेंट प्लान का। इसमें क्या रहता है, और मैं आपको ये ना टॉपिक समझाने से पहले एक चीज़ और बता दूँ क्या, जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ किसी चीज़ का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये गलत है और ये सही है। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। क्या इन चीज़ों में ये डिफरेंस है, ठीक है। हम जब पढ़ते थे 10th + 2 में, तो हम लोग डिफरेंस बताते थे, हम लिमिटेशंस भी बताते थे और फीचर्स भी बताते थे किसी चीज़ के। तो जिसकी लिमिटेशंस बता दी, जिसकी फीचर बता दी, वो हर एक ना आदमी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। इसका मतलब ये, मैं किसी चीज़ का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं दीनदयाल फ्लोर मत लो, ना तो मैं ये कह रहा हूँ वो फ्लोर मत लो। मैं सिर्फ आप लोगों के सामने डिफरेंसेस रख रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने ही बता रहा हूँ कि ये इन चीज़ों में आप इस तरीके से इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आगे पेमेंट प्लान की बात कर रहे थे हम लोग। पेमेंट प्लान में जहाँ दीनदयाल बिल्डर फ्लोर में आपको 2 साल का पेमेंट मिलता है, ठीक है, वहीं पे जो आपके ये वाले फ्लोर होते हैं, नॉर्मल फ्लोर्स होते हैं, ठीक है, इसमें आप लोगों को, आप ये लेके चलो कि आपको ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन पे ही मिलता है। आपको सारी पेमेंट आपकी करनी है और हाथों हाथ आपको मिल जाएगा। तो एंड यूज़र के लिए तो बहुत अच्छा है, जो जिसने एंड यूज़ करना है, जिसने ये देखना ही नहीं है कि भाई मेरा कितना पैसा, मैं अभी वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं देखनी क्या भाई मेरे को तो अभी 20-30% देना पड़ रहा है, पोजीशन 2 साल में इतने मेरा 2-3 हज़ार रुपये रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, पैसा भी कम जा रहा है। जिसको सिर्फ ये कहना है कि भाई मैं तो आज से ही परेशान हूँ रेंट पे रह के, मेरे को तो रेडी टू मूव इन में रहना है, तो उसके लिए तो वो वाला बेटर ऑप्शन है, ठीक है, और रहेगा भी हमेशा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो वो चीज़ है ना क्या भाई लोकेशन पे मेरे को इस पे लेना है, तो उसके लिए जो 200 गज से ऊपर चाहता है और जिसको अभी लेना है उसके लिए तो वही ऑप्शन है, उसके लिए तो ये ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। और जो ये चाहते हैं कि भाई 1-2 साल में बढ़ जाएगा, 180 गज में मेरा काम चलता है, 180 गज से कम में
ठीक है, और मेरे को सिक्योरिटी, गेटेड, क्लब ये सब चाहिए, तो वो इन चीज़ों में जाते हैं। फिर इसके बाद पेमेंट प्लान के बाद आते हैं और एक चीज़ में, ये झोला बांध के जो चलते हैं ना, आप समझ जाओगे मेरी बात को, दिल्ली वाले सारे झोला बांध के चलते हैं। वो झोले वालों के लिए ना दीनदयाल के बिल्डर फ्लोर नहीं है, ठीक है, जो एंड यूज़ के लिए भी ले रहे हैं चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। वो झोले वालों के लिए ना सबके लिए वही फ्लोर है, चाहे तो वो फ्लोर है चाहे प्लॉट है, प्लॉट सारी हैं उनके लिए, चाहे कोई भी ले लो। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट समझ आया होगा। वीडियो लाइक करे बिना, सब्सक्राइब करे बिना चैनल को मत जाना। फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में, और मेरे को कमेंट करो किस किस चीज़ की आप लोग सीरीज़ देखना चाह रहे हो, कंपैरिजन में क्या क्या वीडियोस देखना चाह रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियोस में, धन्यवाद।